नमस्कार, मैं देवी तहलका न्यूज़ 24 से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अहम मुद्दे में बात करना चाहती हूँ। आज हमारे पाकुड़ शहर में स्टोन खदान का काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यह वो स्टोन है जिसकी डिमांड पूरे देशों भर में की जाती है। तो चलिए आगे हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। जैसा कि हम लोग अभी आए हुए हैं एक माइंस में, खदान में, और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि बगल में क्रशर चल रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे स्टोन, चिप्स, गिट्टी, और ये ट्रैक्टर भी बगल से जा रही है। ये सब का धुलाई हो रहा है यहाँ पर। और ये एक मशीन है जहाँ से पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में होकर वो स्टोन के रूप में आते हैं और फिर उनको रोड निर्माण, पथ निर्माण और बहुत सारे कामों में लगाया जाता है। तो अब हम आएंगे, ये पत्थर निकाले कहाँ से जाते हैं, वो कौन सा जगह है जहाँ से ये पत्थर निकाले जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये पत्थर निकाले कहाँ से जाते हैं, तो ये पत्थर इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये एरिया आप देख सकते हैं, ये भूमि देख सकते हैं, जिनको खनन कर के पत्थरों को निकाला गया है और उनको स्टोन का रूप देकर इन मशीनों के द्वारा फिर उनको आगे का काम में लाया जाता है। तो ये जो पत्थर निकालने की प्रक्रिया है, ये एक दिन, 2 दिन या 1 महीना, 2 महीना से नहीं, ये सालों साल से चले आ रहे हैं यहाँ पाकुड़ ज़िला में। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि इस तरह का जो खदान या माइंस होते हैं जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं, उस तरह का खदान और माइंस अगर पाकुड़ ज़िला के ही हम बात करें तो काफ़ी बहुत ही तादाद में मिलेंगे आपको खदान। आपको थोड़े थोड़े दूरी पर जाके खदान मिलेंगे। और ये पाकुड़ ज़िला के साथ साथ हमारे झारखंड में भी ये चारों तरफ बहुत सारे ज़िला में फैला हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ के खासकर पाकुड़ का मैं बोलना चाहूँगा, गिट्टी जो होती है जिसको पत्थर स्टोन कहा जाता है, चिप्स कहा जाता है, ये काफ़ी फेमस है। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर में भी इसका ये भेजा जाता है। और अब फिर हम आपको अपने कैमरामैन को बोलेंगे फिर से खदान की तरफ थोड़ा सा दिखाया जाए। हाँ जी, हाँ देखिए, जैसे आप तो देख ही रहे हैं और समझ ही रहे होंगे कि कितने पत्थर यहाँ से निकाले गए हैं। ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने कैमरामैन के साथ, ये जो हाइट में आपको क्या मतलब बताऊँ, तकरीबन तो नहीं भी तो 1000 फीट या 500 फीट नीचे ही होगा, या 500-600 फीट ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो आप इस सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई तक यहाँ पर माइनिंग हो चुकी है और अभी भी माइनिंग का कार्य चल रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पानी का जमाव है, इस सारे जमाव में काफ़ी बड़े बड़े मछली भी मिला करते हैं, जिनका आप देख ही रहे होंगे कि सब बैठ के मछली पकड़ रहे हैं। तो एक प्राकृतिक दृश्य भी ये आप देखने को मिल रहा होगा, आसपास का एक काफ़ी अच्छा दृश्य है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले, सारा कुछ मैंने आपको विस्तार से बताया कि माइनिंग कैसे होती है, माइनिंग किस जगह होती है, वो इक्विपमेंट दिखाया मैंने आपको, सब चीज़ बताया विस्तार से। अब मैं यहाँ के खनन पदाधिकारी से ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ तो लाइसेंस मिलता ही है तभी खनन होता है और सारा विधिवत तरीके से होता है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है कि इतने सारे जो माइनिंग हो रहे हैं, तो क्या सबका लाइसेंस रिन्यूअल है, सबका प्रॉपर लाइसेंस है? और सबसे ज़रूरी बात, इतना जो यहाँ पर माइनिंग हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो जहाँ भी माइनिंग होती है वहाँ के पर्यावरण को भी सुचारू रूप से देखना, ये भी काफ़ी ज़रूरी बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो खनन होता है और इसका एक पर्यावरण से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और जो मालिकों के पास है वो काफ़ी अच्छा काम कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। तो इतना जो खनन हो रहा है, तो ये सरकार को भी जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि ईडी का छापा पड़ा था रांची में, और पूजा सिंगल पुरवार जिसमें आवंटित हुआ था, तो उनके नाम की चर्चा हुई है और उनके नाम से ईडी ने जांच किया है उनके यहाँ से।
तो मेरा कहने का अनुसार यही है कि जितने भी खनन है वो सही रीति से चले, सही ढंग से चले और राजस्व का क्षति ना हो पाए। सबसे ज़रूरी बात यह है, आम पब्लिक को, आम यहाँ के जनता को जिसका यहाँ जो डिमांड है, जिसका जो ज़रूरत है वो पूर्ण हो और राजस्व का सरकार को घाटा ना हो, सरकार को क्षति ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखा जाए। और मैं आगे भी आपके साथ आता रहूँगा इस तरह के न्यूज़ के लिए। नवल किशोर, कैमरामैन प्रीतम सिंह।